अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दिखाया कि वो क्यों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो क्यों जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है। मैं हमेशा बार बार बात करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है अभी टेस्ट में कोई भी नहीं है। उसके बाद इंडिया है, उसके बाद कहीं जाके इंग्लैंड आती है, और उसके बाद कहीं जाके जो है फिर पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी जिम्बाब्वे और ये वो सारी टीमें जो आ जाती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेजरवेरेंस है, जो उनकी पावर है क्रिकेट में, आई थिंक उसको अभी इस टाइम ऑफ द एरा में आई थिंक कोई मैच नहीं कर सकता। दे वर डाउन एंड आउट, बहुत जबरदस्त न्यूजीलैंड ने फंसा लिया था। न्यूजीलैंड ने पहले भी तीन T20 हारा, फिर एक पहला टेस्ट भी हार गया था। लबशैंग ने जो अच्छा स्कोर किया इस टेस्ट में, 5 विकेटें पहले ली थी। एलेक्स कैरी जो है वन ऑफ मैन ऑफ द मैच हुए, 98 स्कोर किया, 10 कैचेस लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो 5 पे 80 हो गए थे। 5 पे 80 थे और फिर जो है वो छठा आउट हुआ 220 पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर लिया होगा, कितनी चीजें ली होंगी। और फिर यही बात आती है एट द एंड ऑफ द डे कि अगर ये पाकिस्तान टीम होती, अगर ये श्रीलंकन टीम होती, या अगर कोई भी टीम होती, मैं पाकिस्तानी होने के साबित ये कह सकता हूँ कि वो बहुत बहुत कम ऐसा होता है, वन ऑफ होती हैं कि टीम्स इतनी आगे जाती हैं, इतना बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया हैज डन इट सो मेनी टाइम्स। हमने उनको फंसाया जब टेस्ट खेले थे, हमने उनको फंसाया, इंग्लैंड उनको फंसाता है, न्यूजीलैंड ने उनको फंसाया। लेकिन वो हर बार जो है वो टॉपो टॉप जाके ऊपर से गुजर जाते हैं और ऊपर से ही जो है वो जीत जाते हैं। आई थिंक ये कमिटमेंट, ये कंसिस्टेंसी आई थिंक अगर किसी टीम के अंदर आ जाए या किसी इंडिविजुअल के अंदर आ जाए, चाहे वो आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, अगर इस तरह की कमिटमेंट आ जाती है आपके अंदर, अब इस तरह का जज्बा आ जाता है, इस तरह का जुनून आपके अंदर आ जाता है, तो आप जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्म करना शुरू हो जाते हो। और फिर एक एक अलग लेवल की चीज होती है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी, 162 किया, ऑस्ट्रेलिया ने 256 किया। आगे फिर न्यूजीलैंड ने और स्कोर किया, 372 किया। बहुत ज्यादा चांस बन गया न्यूजीलैंड के पास कि वो जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन एट द एंड जो है ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटों से जीत गई। मिचेल मार्श ने 80 किया, एलेक्स कैरी ने 98 किया। और आई थिंक ये जो पार्टनरशिप है, आई थिंक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप बनती है। और फिर एक अलग मजा आता है देखने का, क्योंकि टेस्ट का मजा यही है कि फंसे टेस्ट, उसके बाद जो है सेशन बाय सेशन क्योंकि विकेटें ले, और उसके बाद पावर आए, उसके बाद चीजें आई, यस कैचेस छूटते हैं, यस इस तरह की गलत डिसीजन होते हैं, लेकिन 80 पे 5 होना और उसके बाद फिर पूरा 220 कर देना, आई थिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और जितनी भी तारीफ की जाए ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के इस जज्बे की कि वो हार नहीं मानते, और वो चाहे वो 6 आउट हो जाए, चाहे वो 5 आउट हो जाए, चाहे वो 7 आउट हो जाए, चाहे वो 9 आउट हो जाए, वो हमेशा देखते हैं कि हमने वही करना है, जो हमारा प्लान है हमने उसी को उसी तरह करना है। हमने अगर 6 ओवर में 6 स्कोर कर रहे हैं एक ओवर के अंदर, तो हम उतना ही स्कोर करेंगे चाहे जितना मर्जी। और आई थिंक ये चीज जो ऑस्ट्रेलिया को डिफरेंट बनाती है पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी से, तो कूडोज टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटों से मैच जीत गई। न्यूजीलैंड के लिए ये अच्छा टूर नहीं था, 3 T20 हारे, 2 टेस्ट हार गए थे। तो आई थिंक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन अच्छे अच्छे चंक्स आए, अच्छा अच्छा स्कोर किया उन्होंने। लेकिन एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने कुछ भी नहीं हासिल कर पाए, 3 T20 हारे, 2 टेस्ट हारे। आने वाले दिनों में आई होप कि न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कि दिल करता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, वो अच्छा खेले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज द चैंपियन ऑफ दिस टेस्ट। और अब जो है वो 2 टेस्ट और T20 जीत के ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।